हेलो एंड वेलकम टू पीएससी पंचायत, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओमनीसेंस एकेडमी। हम अपनी एथिक्स की लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे थे। यूनिट सेकंड में हमने एटीट्यूड पढ़ लिया है, एप्टीट्यूड पढ़ लिया है, इमोशनल इंटेलिजेंस कवर कर लिया है। एटीट्यूड के अंदर हमने उसके एस्पेक्ट पढ़े थे, एप्टीट्यूड के अंदर उसके एस्पेक्ट पढ़े थे, इमोशनल इंटेलिजेंस को पढ़ा था। आज हम यूनिट 2 का वेरी लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इसके लेकर के पिछले साल एक क्वेश्चन आया है, व्हाट आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और इसके पहले एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी आया अगर हम देखें तो कि man's motive in different sub part is same organization. Man's motive is different in a sub part in a same organization. एक organization में लोग अलग अलग हो सकते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंस को पढ़ना है। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। साइकोलॉजिस्ट हमने पहले भी देखा था कि साइकोलॉजी एक, अगर आप अपने पूरे पेपर का नाम देखेंगे तो उसमें खुद ही लिखा हुआ है एटीट्यूड, साइकोलॉजी एंड उसके बाद मोटिवेशन वगैरह, ये सब आपके सिलेबस में ही लिखा हुआ है। तो अब ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये भी हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं कि मतलब आप एक पूरे ग्रुप में हैं। अब ह्यूमन इज अ एनिमल, और ह्यूमन जब सोशल एनिमल है तो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीज़ों पे बिहेव करता है। हम डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कहीं से जा रहे हैं और हमारा धक्का किसी को लग गया, एक व्यक्ति को हमारा धक्का लग गया, हमारी गलती थी। हो सकता है कि वो व्यक्ति पलट के हमें गाली दे दे, हो सकता है कि वो कोई बात नहीं बोल के निकल जाए, हो सकता है कि वो थोड़ा गुस्सा करे और आगे निकल जाए, हो सकता है कि वो बहुत इरिटेट हो, अपने ही में थोड़ी सी आवाज़ करे और आगे निकल जाए। तो एक ही सिचुएशन में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा कि एक ही सिचुएशन में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। दैट इज नोन एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब आप अपनी क्लास में देखेंगे, थोड़ा सा स्कूल टाइम पे चलते हैं। स्कूल में आप देख रहे होंगे टीचर सेम है, कंटेंट सेम है, सब सेम एनवायरनमेंट में बैठे हैं, पंखा लाइट सब चालू है, सभी के लिए सेम चीज़ें आ रही हैं, सामने से जो नॉलेज आ रहा है वो भी सेम आ रहा है। बट अलग अलग व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ अलग अलग तरीके से उसको ग्रास्प कर पाता है उसकी मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से। विच मीन्स एक इंडिविजुअल की मेंटल कैपेसिटी भी इनहेरेंटली या फिर अक्वायर्डली डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को अर्थमेटिक्स थोड़ा देर में समझ में आता है, किसी को अर्थमेटिक्स थोड़ा जल्दी समझ में आता है। तो ये जो इनहेरेंट कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स है ये भी डिफरेंट हो सकती है। ऐसे ही आप किसी जगह पे रह रहे हैं, जैसे हम जबलपुर यानी हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे यहाँ इंसोलेशन ऑफ सन रेज डायरेक्ट है, हमें ज़्यादा स्वेट आता है तो हमारे बाल भी, हमारे शरीर में बाल होते हैं, या फिर हम जो गर्मी से टॉलरेंट हमारी स्किन है वो ज़्यादा होती है। अब वहीं से, या फिर मच्छर हमारे यहाँ नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, मॉइस्चर है, नेचुरली हमारे मच्छर पाए जाते हैं। ठीक है, बारिश के कारण कहीं भी पानी भर सकता है। तो हमारी जो स्किन है या जहाँ हमारा मेटाबॉलिज्म है वो रेजिस्टेंट टुवर्ड्स क्या है, मॉस्किटोज है। लेकिन सेम चीज़ अगर यूरोपियन कंट्रीज में देखा जाए, बहुत ठंडा होता है, ठंडा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मच्छर उतने पनप नहीं पाते हैं, वहाँ पे इंसुलेशन ऑफ सनरेज कम है, तो उनकी स्किन भी डिफरेंट टाइप है। वो अगर यहाँ आते हैं तो उनको अगर मच्छर काट ले तो पूरी वो अपना युद्ध भी हार सकते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि मच्छरों के कारण हमने युद्ध भी जीते हैं। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये क्या इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है कि हमारी ज्योग्राफी भी एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से डेवलप करने में हेल्प कर सकती है, या फिर हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट कर सकती है। तो अल्टीमेटली मुझे समझ में आ गया, यानी मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस से हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, ये वही है जो आप समझ रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ और बहुत बड़ा लॉजिक या कॉन्सेप्ट होगा, ये नेचुरल सी चीज़ है। साइकोलॉजिस्ट ने इसको अलग अलग तरीके से पढ़ा है, तो हम अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के 2 या 3 नाम सुनेंगे, उनके डेफिनेशन लिखेंगे ताकि आप पेपर में लिख सकें। अगर 30 वर्ड में आता है या 250 शब्द में, 150 शब्द में आता है, और उसके बाद हम उसके कॉजेज लिखेंगे, कॉजेज ऑफ नेचुरल डिफरेंसेस, या उसके सब टाइप्स लिख लेंगे। तो उसमें आपका या तो 150 शब्द वाला कवर हो जाएगा या 30 शब्द वाला कवर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो शुरू करते हैं। पहला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, जो हमारी पहली डेफिनेशन है वो इन्होंने दी है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल डेविएंस इंडिविजुअल डेविएंस
या वेरिएशन, इंडिविजुअल डेविएंस या वेरिएशन among the average group, among the average of a group, average of a group with respect to psychological mental or physical state या capacities, state या capacities is known as individual differences. आई होप आपको समझ में आ रहा है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, कि इट इज़ अ इंडिविजुअल डेविएशन और वेरिएशन, इट इज़ अ इंडिविजुअल डेविएशन या वेरिएशन अमंग द एवरेज ऑफ अ ग्रुप। एवरेज ऑफ अ ग्रुप का मतलब है कि सभी एक से हैं और लेकिन आप में कुछ अलग बात है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजिकल, मेंटल या फिजिकल कैपेसिटीज नोन एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर अकॉर्डिंग टू डेरे, ठीक है। डेरे के हिसाब से, सॉरी ड्रेवर जेम्स नाम है, सॉरी ड्रेवर जेम्स नाम लिख लीजिएगा, DREVER, ड्रेवर जेम्स, ठीक है। और अब हम सेकेंड डेफिनेशन लिखेंगे जिसमें कि बोला जाएगा कि और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल मेंटल एबिलिटीज, नॉलेज, हैबिट, पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स। वुडवर्थ बोलते हैं, वुडवर्थ आरएस ये कहते हैं कि इंडिविजुअल difference is found in all mental, psychological, physical abilities, ठीक है। ये हो गई दो डेफिनेशंस जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर हमने देख लिया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अब हमने डेफिनेशन जान ली, अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस तरीके से दो कैटेगराइजेशन में बांटा जा सकता है, ठीक है। दो कैटेगराइजेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मैं आईडी लिख रहा हूं इंडिविजुअल डिफरेंस को, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, दैट इज इनहेरेंट और दूसरी है एक्वायर्ड, ठीक है। एक जो आपको पैदाइशी आपके माता पिता से या आपके जन्म से ही धीरे नेचुरली मिली है, और दूसरी है अक्वायर्ड जो आपने सीखी है, जो आपने बाहर से गेन की है, ठीक है। एक है इनहेरेंट जो आपने नेचुरली सीखी है, दूसरी है अक्वायर्ड जो आपने बाहर से अपने कैपेसिटी से गेन की है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल डिफरेंसेस ये नेचुरल होते हैं। फिजिकल डिफरेंसेस कैसे नेचुरल होते हैं, जैसे कि आपकी हाइट, टॉल या शॉर्ट हाइट, आपका कलर, ठीक है, स्किन कलर। और क्या होता है फिजिकल डिफरेंसेस, स्किन कलर, हाइट, आपके बाल, ये कैसे भी डिफरेंट हो सकते हैं आपके फिजिकल डिफरेंसेस। सेकंड है
आपका मोटापा कम, ये ज़्यादा, ये आप नेचुरली इनहेरेंटली अक्वायर करते हैं। ठीक है। मेंटल डिफरेंस भी नेचुरली क्रिएट होता है। जब आप पैदा होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप अलग से कुछ ऐसा करें कि आपका ब्रेन तेज़ हो गया। कई बार आप चीज़ों को नेचुरली अक्वायर कर लेते हैं, आपके ब्रेन से ज़्यादा एक्टिव होते हैं दूसरों से। ठीक है, तो ये है मेंटल। तीसरा है, और क्या चीज़ है जो आप खुद इनहेरेंटली नेचुरली कर लेते हैं, ये और क्या हो सकता है? टेम्परामेंट। आपका टेम्परामेंट कैसा होता है? आप नेचुरली इनहेरेंटली करते हैं, वो सीख भी सकते हैं, अक्वायर्ड भी हो सकता है, बट टेम्परामेंट आप अपने पेरेंट्स से या फिर नेचुरली भी अक्वायर करते हैं। ठीक है। अक्वायर्ड क्या है? अक्वायर्ड पहला है सोशल या फिर रिलीजियस डिफरेंस। अब देखिए, आप जहाँ पैदा होते हैं वहाँ का रिलीजन अक्वायर कर लेते हैं। जो डिफरेंस है वो नेचुरली वो नहीं हुआ है, आप जहाँ पैदा हुए आपने उनका रिलीजन अक्वायर कर लिया। दूसरा है कल्चर। ये नेचुरली नहीं आया, ये आपने अक्वायर किया, बाहर से सीखा है और फिर अपने अंदर। तो कल्चरल डिफरेंसेस कैसे आते हैं इंडिविजुअल के अंदर? जब आप कहीं से सीखते हैं, ठीक है, बाहर से लेकर के आते हैं। और कौन से? एजुकेशनल एंड इमोशनल। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल एंड इमोशनल। एजुकेशनल कैसे? एजुकेशनल जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो अपनी कम्युनिटी में, जो महार कम्युनिटी थी उसमें लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट उन्होंने परिश्रम किया, उसके लिए संघर्ष किया, कहीं से स्कॉलरशिप ली, विदेश गए, वहाँ से स्कॉलरशिप में वापस, यानी जब स्कॉलरशिप खत्म हुई वापस आए, फिर उन्होंने कोशिश की, फिर वापस गए, 2 PhD कंप्लीट की, है ना। तो उन्होंने क्या किया? अपनी ही कम्युनिटी में डिफरेंस क्रिएट किया। कैसे? संघर्ष करके, पढ़ाई करके। तो एजुकेशन में डिफरेंस कैसे कि उनकी कम्युनिटी में उस टाइम पे उतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, जब उन्होंने संघर्ष करके अपने आप को उस काबिल बनाया, तो अपना इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन क्रिएट किया अपने ग्रुप में, है ना, और फिर पूरे देश में ही। ठीक है, उतना फिर इतने पढ़े लिखे लोग बहुत कम पाए जाते हैं अभी भी। ठीक है, तो ये अक्वायर्ड तरीके हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंट पर्सनालिटी डिफरेंसेस डिफरेंट ऑथर ने बोले हैं। ठीक है, ऑथर्स ने पर्सनालिटी डिफरेंसेस के डिफरेंट टाइप दिए हैं। कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिनने स्टडी की, और ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा है। तो हम उन स्कॉलर्स को देख लेते हैं। ठीक है, एक है स्पेंसर और एक है जंग। उनका नाम एक्चुअली में जंग है, JUNG। एक है जंग। ठीक है, इन्होंने 3 कैटेगरीज में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बांटा है। इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को 3 कैटेगरीज में बांटा है। दैट इज इंट्रोवर्ट्स जो खुद में ही रहते हैं, ज़्यादा बाहर से सोशलाइज नहीं होते हैं। दूसरे हैं एक्सट्रोवर्ट्स जो बहुत सोशलाइज होते हैं अपने। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिग्यूअस टाइप के होते हैं, जो होते हैं अपना एम्बीवर्ट्स। ठीक है, एम्बीवर्ट्स मतलब ना इंट्रोवर्ट ना एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, कभी इंट्रोवर्ट रहेंगे कभी एक्सट्रोवर्ट रहेंगे, एम्बीवर्ट्स। ठीक है, ये 3 टाइप की क्लासिफिकेशन जंग ने की है। एक और है स्पेंसर। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्लासिफाइड किया इनटू थ्योरेटिकल, इकोनॉमिकल, एस्थेटिक्स, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। स्पेंसर इन्होंने क्लासिफाई किया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इनटू थ्योरेटिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल। इकोनॉमिकल एंड एस्थेटिक्स के बेस पे, सुंदरता, है ना, एस्थेटिक्स।
उसके बेसिस पे इनने ये क्लासिफिकेशन किया। अगर कभी क्लासिफिकेशन के ऊपर आता है तो आप ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्लासिफिकेशन बाय जंग एंड स्पेंसर रख सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 150 शब्द का आता है तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल डालेंगे जो हमने देखे, उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन इनटू उसका क्लासिफिकेशन जो हमने किया इनहेरेंट और एक्वायर्ड के बीच में, और फिर अब हम जो पढ़ने वाले हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस क्या होते हैं, किस कारण से इंडिविजुअल डिफरेंसेस बनते हैं, हम उसको लिखेंगे। इसकी ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं, अगर याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्हाट आर वेरियस कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। What are various causes of individual differences? Causes of individual differences. इसमें क्या होता है, क्या क्या कॉजेस है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। पहला है हेरिडिटरी, मतलब आप जन्म से ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अक्वायर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट, स्किन कलर, हाइट, ठीक है, फैट वगैरह, आपका बॉडी टाइप फैट थिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नेचुरली अक्वायर्ड करते हैं इनहेरेंटली, ठीक है। दूसरा क्या है, आपकी नेशनैलिटी। आपकी नेशनैलिटी कैसे आपके इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करती है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर मिडिल ईस्ट नेशन से होगा, कोई व्यक्ति अगर मिडिल ईस्ट नेशन से होगा तो उसके अंदर टॉलरेंस टुवर्ड्स रिलीजन कम होगा। कोई व्यक्ति इंडिया से होगा तो उसके अंदर बाय नेचुरल टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजन बाय नेचुरली उसके अंदर होगा। तो विच मीन्स कि जो टॉलरेंस की कैपेसिटी है, टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजन एक इंडिविजुअल, एक इंडियन के अंदर ज़्यादा होगा, और एक मिडिल ईस्ट सिटीजन के अंदर कम होगा। इसीलिए उसकी नेशनैलिटी एक इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तीसरा क्या है, ज्योग्राफी कैसे, ज्योग्राफी मतलब आप कहाँ रह रहे हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के बॉडी टाइप आपका वहाँ का अक्वायर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऊपर लैटिट्यूड के ऊपर रहेंगे तो आपका स्किन कलर ऑब्वियसली सफ़ेद रहेगा, ज़्यादा गोरा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो आपके स्किन को ज़्यादा वो बनाना पड़ता है, क्या, अपने ब्लड सेल्स को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब अगर आप हाइट में जाएंगे तो आपके ब्लड सेल्स ज़्यादा बढ़ते हैं और उससे गोरापन वो जो आता है, जो स्किन फेयर हो जाती है, वो ब्लड सेल्स के बढ़ने के कारण होती है। तो वो जो गोरापन है वो आपका नेचुरल नहीं है, आपके एक ज्योग्राफी के कारण है। आपकी ज्योग्राफी किसी इंडिविजुअल की अक्वायर्ड कैपेसिटी नहीं है, वो आपकी ज्योग्राफी के कारण डिफाइन होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस ज्योग्राफी के कारण भी डिफ्रेंशिएट होते हैं। जैसे कि हम बहुत शांत, इंडियंस काफ़ी थोड़े शांत होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज थे। हमारे यहाँ कहीं भी, यानी ऐसा बोलते हैं ना कि एप्पल खा के थूक दो तो पेड़ उग जाए, ठीक है। तो कहीं भी हो जाओ, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नदियाँ हैं। और मिडिल ईस्ट के लोग काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। क्यों ऐसे? या फिर आप देखेंगे कि वो चंगेज़ खान, वहाँ से वो लोग लूटने क्यों आते थे? क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट था, ठीक है, डेजर्ट था, अब उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो लूट करके यहाँ से ले जाते थे। अब आप देखेंगे कि हमारे रिलीजन जो है, हमारे रिलीजन में जो हिंदुइज़्म है इसमें क्यों वेजिटेरियनिज्म है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी वनस्पतियाँ थी, फ्रूट्स थे, तो हम अहिंसा को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते। वहाँ पे नॉन वेज को क्यों प्रमोट किया गया? मिडिल, अगर मुस्लिम कंट्रीज़ में देखें या फिर मिडिल वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थे, वनस्पति, क्रॉप्स, ये सब, ठीक है। उसके बाद इनहेरेंट हिस्टोरिकल फैक्ट भी होता है कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन चलती आई, उसमें हमने खेती करना सीख लिया था, तो वो भी एक फैक्टर होता है हमारे रिलीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल भी एक फैक्टर होता है। चौथा, इन्वायरमेंट कैसे फॉर एग्जांपल आपका क्लाइमेट वगैरह, जैसे वेस्टर्न एशियन का, वेस्ट का
क्लाइमेट काफ़ी ठंडा है तो वहाँ के जो अक्वायर्ड टाइप है लोगों का तरीका है वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है आपका। और पॉलिटिक्स नेशन में आ जाएगा। वैसे रिलीजन भी आपका इन्फ्लुएंस करता है कि आप जो रिलीजन फॉलो करते हो उस रिलीजन के कारण आपके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और देख लेते हैं एजुकेशन, ऑब्वियसली एजुकेशन। सिक्स्थ इज एजुकेशन। एजुकेशन भी इंडिविजुअल क्रिएशन करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने पूरी की पूरी एक कम्युनिटी को इतना बड़ा रास्ता दिखा दिया कि कैसे वो ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो उन्होंने खुद नहीं, इतना एजुकेशन के द्वारा आदमी अपने और अपने कम्युनिटी का भी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो आई होप आपको इंडिविजुअल डिफरेंस समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।